जय बजरंगबली। गुड इवनिंग। आज जो मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आया हूं उसका नाम है सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंदर 15 मिनट में हम 50 एमसीक्यू पूरे के पूरे करने वाले हैं और ये एमसीक्यू करने के बाद कुछ पीछे नहीं रह जाएगा इस टॉपिक में। अगर आप इस एमसीक्यूज के आंसर दे पाते हो तो फिर ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कवर होगा, क्योंकि मैंने हर तरीके के एमसीक्यू को इसमें कवर करने की कोशिश करी है। मैं लाया हूं इजी से इजी भी है सर, टफ से टफ भी है। तो अगर आप इनको करके चले जाते हो तो आपसे क्वेश्चंस एग्जाम के आसानी से बनने चाहिए। तो जय बजरंगबली के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूं सर। फटाफट आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके कितने सही हुए हैं। ध्यान रखना, अच्छे सवाल है सर सारे के सारे। पहले पॉजिटिव सेंटेंस को मेरे को नेगेटिव में बदलना है या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर देखो सर, कोई भी सेंटेंस जो है इधर पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है तो मैं उसको जब नेगेटिव में बदलूंगा तो मैं उसकी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करता हूं। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को आगे लाता हूं। तो यहां पे हिज ब्रदर से स्टार्ट होना चाहिए। हिज ब्रदर चारों उससे स्टार्ट है सर। अब दिक्कत कहां पे, दिक्कत है कि इधर अगर नॉट नहीं हो तो इधर मेरे को नॉट लगाना होता है। तो नॉट तो सिर्फ एक में ही है, यहां पे नॉट नहीं है, गलत हो गया। यहां पे नॉट नहीं है, गलत हो गया। यहां पे नॉट नहीं है, गलत हो गया। तो आंसर जो होगा वो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा सर, बी ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। अब अटी ना जाओ, अटी ने देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने। ये लिखा हुआ है दिस बुक इज वर्स देन दैट, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है सर। अरे सर कंपैरेटिव डिग्री में होया करे जन कई करिया करा। अरे वही चीज है, इसको पॉजिटिव में चेंज कर दो तो दैट आगे आ जाएगा, दैट बुक दैट बुक दैट बुक दैट बुक। अब नॉट नहीं लगा हुआ तो इस ऑप्शन में मेरे को ढूंढना पड़ेगा नॉट कहां पे है। दिस बुक इज एज बैड एज दिस नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दिस बुक इज नॉट एज बैड एज दिस जो होगा ये करेक्ट होगा। इज द वर्स्ट जैसा तो मैंने बता ही नहीं रखा। पॉजिटिव डिग्री में एज लगा हुआ होता है, मेरे को एज को ढूंढना है, इस चीज का ध्यान रख लेना। एज नहीं है ये गलत हो गया, एज नहीं है ये गलत हो गया। तो जो सी है होगा वो सी सही है जवाब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। भाई साहब जब नो अदर आया हुआ बता रखा है मैंने, जब भी आपको नो अदर दिखे किसी भी सेंटेंस के अंदर तो मुझे नो अदर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बदलूंगा तो द प्लस ईएसटी दिखना चाहिए या द मोस्ट दिखना चाहिए। अरे भाई साहब द प्लस ईएसटी या द मोस्ट किस किस में लिखा हुआ है मुझे जल्दी से बता दो। मोर लिखा हुआ है, गलत है। मोर लिखा हुआ है, गलत है। द रोज इज नॉट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। अटी ना जाओ, फटाफट देखो क्या लिखा हुआ है। शी इज नॉट वीकर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा कमजोर नहीं है। नॉट आ रखा है सर, नॉट आ रखा है, कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव में एज चाहिए मेरे को, एज चाहिए। एज कहां पे, सिर्फ एक ही सेंटेंस में एज है। इधर नॉट है तो इधर नॉट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इधर नॉट नहीं है सर तो ये करेक्ट होना चाहिए। देखो इधर एज नहीं है तो ये गलत हो गया, इधर एज नहीं है तो ये गलत हो गया, इधर एज नहीं है तो ये गलत हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अटी ना जाओ सर, फटाफट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसा लिखा हुआ है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरे भाई साहब द प्लस ईएसटी लिखा हुआ है तो ऑप्शंस में मेरे को नो अदर ढूंढना है। ऑप्शन में मेरे को क्या ढूंढना है, नो अदर बॉय। नो अदर बॉय को ढूंढना है तो कहां आ रखा है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। इस चीज का पता रख लेना। अब ध्यान रखना, अगर इसको कंफ्यूज करना बा, इसीलिए इस सेंटेंस को पूरा के पूरा पढ़ के चले जाओ ताकि तुम्हें पता रहे कि नो अदर के साथ एज लगा रखा है। तो कहीं दूसरे ऑप्शन में मान लो आपको फ्यूज करने के लिए नो अदर दे देंगे तो एज की जगह पे यहां पे टॉलर देन दे देंगे, ऐसा करके कुछ दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये तो गलत है। जो मेरे गरीबड़े हैं उनका काम तो सिर्फ नो अदर से हो जाएगा। जो 15/15 चाहते हैं वो इस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ के चले जाए, इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात इधर आ जाओ जल्दी से। क्या लिखा हुआ, अरे भाई साहब वन ऑफ द लिखा हुआ मिले, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई मिले तो उसके जब मेरे को नेगेटिव बनाना होता है तो मुझे वेरी फ्यू लगाना होता है। क्या लगाना होता है, वेरी फ्यू। कहां पे है सर वेरी फ्यू, मुझे जल्दी से बता दो। जे बात देखो इसमें नो सिटी नहीं होगा, ऑल सिटीज नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, वेरी फ्यू सिटीज होगा। अगर आप लोगों को पता है तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब मोर यूजफुल देन एनी अदर, मोर यूजफुल देन एनी अदर बता रखा है। जब भी एनी अदर हो या द मोस्ट लिखा हुआ हो तो मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नो अदर ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, नो अदर। तो सही जवाब क्या होगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर अरे भाई साहब अब उल्टा दे दिया, वेरी फ्यू बॉयज दे दिया। वेरी फ्यू मतलब नेगेटिव है, वेरी फ्यू का मतलब भी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव में बदलना है। जो वेरी फ्यू दे रखा हो तो ऑप्शन में मुझे ढूंढना होता है द प्लस ईएसटी या द मोस्ट ढूंढना होता है, द प्लस ईएसटी या द मोस्ट। अरे भाई साहब द प्लस ईएसटी जैसा तो ये ऑप्शन ही नहीं है, इंटेलिजेंट बड़ा शब्द है
तो द प्लस ईएसटी तो दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, लेकिन द मोस्ट पक्का दिख सकता है, तो ये जो होगा। और वन ऑफ द मोस्ट, ध्यान रखना सिर्फ द मोस्ट से काम नहीं चलेगा, जब वेरी फ्यू लिखा हुआ हो तो सर आपने मिलना જોઈએ, कई मिलना જોઈએ सर, वन ऑफ मिलना जरूरी है, ध्यान रखना। जब नो अदर हो तो सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री से काम चल जाएगा, सिर्फ द मोस्ट से काम चल जाएगा, लेकिन जब वेरी फ्यू लिखा हुआ हो तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट लिखा हुआ दिखना चाहिए। जे बात मैं उम्मीद कर रही हूं सर कि तान सब लोग आने और समझ में आ रही हो, पक्को ध्यान पड़ रही हो, अटी ना जाओ फटाफट। देखो कई लिखियोड़ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, फिर से वन ऑफ आ रखा है, वन ऑफ आ रखा है, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? वेरी फ्यू के साथ जाना पड़ेगा। ध्यान रख लेना ये गलत है, ये गलत है। जो 15/15 चाहते हैं ध्यान रख लेना, आपको फ्यूज करने के लिए वेरी फ्यू प्लेयर लिख के दे देंगे एक ऑप्शन में, वेरी फ्यू प्लेयर लिख के दे देंगे, और आपको कहना है कि भाई साहब, बाकी पूरा सेम रखेंगे, आपको कहना है कि डिटरमिनर्स पढ़ के आए हुए हैं भाई साहब, और हमें पता है कि फ्यू प्लूरल होता है, तो साथ में जो नाउन लेगा वो भी प्लूरल लेगा, तो जो सही ऑप्शन होवेला, वो सही ऑप्शन कौन सा होवेला सर? वो प्लेयर्स वाला सही ऑप्शन होवेला। जे बात, अब इस तरफ आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है, नेक्स्ट टाइप, जब एज सून एज हो, जब एज सून एज हो तो बस तीन चीजें देख लो। एक नो सूनर देख लेना सर, नो सूनर के साथ जस्ट बाद में डिड देख लेना, डिड के बाद में यहां V1 देख लेना, और बीच में देन देख लेना, बस ये काम हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? नो सूनर, डिड आ रखा है, डिड आ रखा है, V1 आ रखा है, लेकिन भाई साहब यहां पे वैन दे रखा है, सही जवाब तो देन होगा, तो ये गलत होगा। दूसरे वाले तो वैसे भी सही नहीं है। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अटी ने देखो, अब नो सूनर का दिया हुआ है तो मुझे एज सून एज को ढूंढना है, नो सूनर का दिया हुआ है तो मुझे एज सून एज को ढूंढना है। यहां देन लिख रखा है तो एज सून एज में क्या हो जाएगा? एज सून एज आई स्पोक ही स्टार्टेड क्राइंग, बस दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। जे बात, इधर आ जाओ जल्दी से। क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है एज सुन एज द बेल रैंक द स्टूडेंट्स रीच्ड आउट, ऐसा लिखा हुआ है एज सुन एज के साथ, तो नो सूनर ढूंढना है मेरे को। यहां पे भी नो सूनर है, यहां पे भी नो सूनर है सर। अब मुझे ध्यान रखना, डिड द बेल रिंग और हैड द बेल रैंग। अब फ्यूज यहां पे हो गए सर, क्या लगाऊं? तो मेरे को डिड वाले के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? डिड वाले के साथ। ध्यान रखना 1% में हेड भी लगता है, लेकिन हेड वाला ये 15/15 वालों के लिए हेड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो रंग होती है, यहां पे रैंग लिख रखा है तो वो गलत होगा। बाकी वाले तो वैसे ही गलत है, तो मुझे बी ऑप्शन के साथ जाना है। मेरे गरीबड़े तो सिर्फ डिड का पता रखेंगे, और हमारे गरीब डानो उठा पड़ जाला डिड दियोड़ो आंसर देन लिखियोड़ो, तो मैं तो हो ही सही करूला नहीं, तो बस मामलो खत्म है सर। इधर आ जाओ जल्दी से। जे बात, ये गरीबाराम सेंटेंस, गरीबाराम सेंटेंस, नन बट दे रखा हो तो ओनली ढूंढना है, नन बट दे रखा हो तो ओनली। अरे सर चारों में ओनली दे रखा है, अब क्या करें आप ये बताओ? अरे भाई साहब बाकी का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, तो देखो ना अ टीचर कहां लिखा हुआ है, अ टीचर यहां लिखा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात, अब ओनली लिखा हुआ है तो इसको नन बट में चेंज कर दो। ओनली लिखा हुआ है तो नन बट में चेंज कर दो भाई साहब, ओनली है तो नन बट, सब में नन बट है, सब में नन बट है, लेकिन बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो ब्रेव मैन, तो ब्रेव मैन यहां पे लिख रखा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जे बात, इधर आ जाओ जल्दी से। ये और इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, इतना ज्यादा स्लो है कि वो ट्रेन को क्या नहीं कर सकता, कैच नहीं कर सकता। जब या इसी को मैं चेंज करूंगा तो मुझे 2 में चेंज करना होता। ध्यान रखना, यहां नॉट लगा रखा है तो मैं 2 + V1 लगाऊंगा, यहां नॉट नहीं होता तो नॉट 2 + V1 लगाऊंगा, बाकी मामला खत्म है। बाकी वो के वो वर्ड वापस 2 के बाद में मिलेगा। बता दो क्या होगा? ही इज 2, पहली बात है स्लो एक में, फास्ट होगा नहीं, क्लेवर होगा नहीं, फास्ट होगा नहीं, ही इज 2 स्लो। इधर नॉट है तो इधर नॉट नहीं लगेगा, तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। 101%, अटी ना जाओ अब। जे बात, क्या लिखा हुआ जल्दी से देखो। द प्रॉब्लम इज टू इजी नॉट टू बी सॉल्व्ड। इजी, अरे भाई साहब पहली बात तो इजी का डिफिकल्ट नहीं करूंगा, हार्ड नहीं करूंगा, गलत है, गलत है। अब यहां पे दिक्कत है, सो इजी दैट। अब यहां पे नॉट है, यहां पे नॉट है तो इसमें नॉट नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दैट इट कैन बी सॉल्व्ड, दैट इट कैन बी सॉल्व्ड, इस चीज का ध्यान रखना। देखो इस इजी और इस इजी में यहां पे नॉट आ रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो नॉट नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन में नॉट होगा। द न्यूज इज टू गुड, न्यूज इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो ट्रू नहीं हो सकती, तो द न्यूज इज सो गुड। देखो बैड होगी नहीं, सैड होगी नहीं, सो गुड। इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट होगा, तो सही क्या हो सही क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी ट्रू।
जे बात, अठी ना जाओ, अठी नहीं। अरे भाई साहब, इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलना है, इंटरोगेटिव को असर्टिव में। तो जब भी बस एक छोटी सी चीज, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रखा हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वापस जब बदलता हूं तो पॉजिटिव होता है असर्टिव में। और सिर्फ इंटरोगेटिव दे रखा हो तो असर्टिव में बदलता हूं तो मैं किस में बदलता हूं? नेगेटिव में। बस काम हो जाएगा। देखो, हैज ही नॉट फिनिश्ड, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो मुझे इसी का पॉजिटिव बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा? हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क ऑलरेडी, तो इसका मतलब हो जाएगा ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क ऑलरेडी। अरे भाई साहब, क्या उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है? तो जब आप इस तरीके से कहते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस चीज का ध्यान रखना, ही हैज फिनिश्ड। जे बात, अच्छी ना जाओ सर। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विल दे नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो? अरे भाई साहब, क्या वो कल मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे? तो जब आप ऐसा कहना चाहते हो कि नहीं करेंगे, तो आप ये कहना चाहते हो अरे भाई साहब पक्का करेंगे, तो मुझे वापस पॉजिटिव बनाना है। टेंस सेम रहेगा, ध्यान रख लेना। अटेंडेड नहीं होगा सर, विल नॉट नहीं होगा, ये सही होगा। विल अटेंड, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अरे भाई साहब, सिर्फ इंटरोगेटिव है, सिर्फ इंटरोगेटिव। कैन अ लायर बी ट्रस्टेड? क्या कभी किसी झूठे का विश्वास किया जा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? अरे तो इसका मतलब नहीं किया जा सकता, तो सही क्या होगा? अ लायर कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जे बात, इधर आ जाओ। अरे भाई साहब, शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस? क्या मैं कभी भी आपकी इस दयालुता को भूल पाऊंगा? इसका मतलब है मैं आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई शैल नॉट नहीं होगा, आई शैल नेवर। एवर आ रखा है तो वापस नेवर की तरफ जाना, नॉट की तरफ मत जाना। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। समटाइम्स नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। कैन अ स्टोन फील पेन? क्या कभी किसी पत्थर को दर्द फील हो सकता है? इसका जवाब है कि एक पत्थर को दर्द फील नहीं हो सकता है। तो सही जवाब क्या होगा? अ स्टोन कैन नॉट फील पेन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। जे बात, देखो क्या लिखा हुआ। अरे भाई साहब, हु वाले में वैसे कि वैसे, अगर हु प्लस पॉजिटिव है, हु प्लस नॉट है, तो लगाओगे एवरीवन, और हु प्लस नॉट नहीं है तो लगाओगे नो वन। मामलो खत्म है सर, इन ऊपर की नहीं है, मैं तान बता रही हूं। अटी ने देखो, हु हैज सीन द विंड? अरे किसने देखा है हवा को? तो मतलब है कि किसी ने नहीं देखा है, तो नो वन क्या होगा सर? नो वन। समवन गलत है, फ्यू पीपल गलत है, एवरीवन गलत है। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, हु डज नॉट वांट सक्सेस? अरे भाई साहब, कौन नहीं चाहता सफलता? तो इसका मतलब क्या है? हर कोई चाहता है। तो वापस मुझे एवरीवन को ढूंढना पड़ेगा। समवन गलत है, नो वन गलत है, फ्यू पीपल गलत है। बस इतना कर लोगे, काम हो जाएगा सर। अरे हु कैन से दैट व्हाट विल हैपन टुमारो? कौन बता सकता है, कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? कि नहीं ठा है कहीं के काले कहीं हो वेला? तो इन्हों मतलब वॉइस तो है कि नहीं ठा नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? नो वन कैन से। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, जे बात, इधर आ जाओ। वैन के साथ भी वैसा ही है सर, वैन के साथ भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। वैन के साथ नॉट लगा हुआ हो तो आप लगाओगे ऑलवेज या एवरी डे? ऑलवेज या क्या लगाओगे? एवरी डे। और वैन के साथ जब नॉट नहीं दे रखा हो तो आप लगा दोगे नेवर। वैन और हाउ हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तब आप लगाते हो नेवर। क्या लिखा हुआ है? वैन इज लव नॉट पावरफुल। अरे भाई साहब, प्यार कब पावरफुल नहीं होता है? तो इसका मतलब है प्यार हमेशा पावरफुल होता है। तो सही जवाब क्या होगा? लव इज ऑलवेज पावरफुल। समटाइम्स नहीं होगा, नेवर नहीं होगा। इधर नॉट है तो नेवर की तरफ नहीं जाना है। रेयरली भी नहीं होगा। डी जो होगा वो सही जवाब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे गरीबड़ों को समझ में आ रहा है भाई साहब, धाप के समझ में आ रहा है। जे बात, इधर आ जाओ। हु कैन एस्केप डेथ? मौत से कौन बच सकता है? तो इसका मतलब है कोई भी मौत से नहीं बच सकता है। ये सब के सब गलत है सर, इस चीज का ध्यान रखना। फटाफट आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन डज द सन नॉट शाइन? अरे सूर्य कब नहीं चमकता है? एड़ो कोई दिन आयो कई जगह दिन सूर्य को नहीं चमके? तो इसका मतलब है सूर्य रोजाना चमकता है। तो क्या होगा जल्दी से बताओ? द सन शाइन्स एवरी डे। नेवर नहीं होगा, एट नाइट नहीं होगा, रेयरली नहीं होगा। आप लोग कहीं नहीं रुकोगे, मैं बता रहा हूं। देखो क्या लिखा भाई, When did he ever speak the truth? अरे कब बोला है कब उसने सच? कभी बोला है क्या सच उसने? तो इसका मतलब है कि कभी नहीं बोला है। तो क्या होगा? ही नेवर स्पोक द ट्रूथ। नॉट नहीं है तो मुझे नेवर लगाना है। टेंस सेम रहेगा तो विल नहीं आएगा। दूसरे सारे गलत है सर। छह बात, ये देखो, वेयर के साथ भी वैसा के वैसा। इधर देखना, वेयर के साथ नॉट दे रखा हो तो इस तरफ आपको ढूंढना है एवरीवेयर,
और वेयर के साथ अटी ने देख, जो वेयर के साथ नॉट नहीं दे रखा हो तो आपको ढूंढना है नो वेयर, बाकी मामला हो जाएगा सर, मामला हो जाएगा। इधर देखना, वेयर इज वाटर नॉट नीडेड, अरे पानी की जरूरत कहां नहीं है, इसका मतलब है कि पानी की जरूरत सब जगह है। तो सही क्या होगा, वाटर इज नीडेड एवरीवेयर होगा। ध्यान रख लेना, नॉट नीडेड एनीवेयर गलत है, ऑलवेज की तरफ नहीं जाना है, नेवर की तरफ नहीं जाना है। सही जवाब जो होगा वो ये होगा, इधर देखो, हाउ कैन ट्रूथ बी हिडन, अरे भाई साहब सच को कैसे छुपाया जा सकता है, तो हाउ और व्हेन वाले में बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन। जैसा व्हेन के अंदर मैं नेवर लगाता हूं वैसे वैसे हाउ में भी नेवर लगाता हूं। इधर देखना, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर, ये क्या लिखा हुआ है फटाफट, वेयर इज पीस नॉट डिजायर्ड, अरे भाई साहब पीस को कहां डिजायर्ड नहीं किया जाता, शांति किसे नहीं चाहिए, शांति कहां नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है शांति सब जगह चाहिए। तो वापस आपको एवरीवेयर को ढूंढना है, एनीवेयर गलत है, दूसरा सब का सब गलत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर, 101% पता चल रहा है। अटी ना जाओ, बटी ने अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, इनको पॉजिटिव में बदलना है, एक्सक्लेमेटरी को पॉजिटिव में बदलना है, तो व्हाट या हाउ की जगह पे वेरी करना होता है, व्हाट या हाउ की जगह पे वेरी, हाउ स्वीट द सॉन्ग साउंड्स, अरे भाई साहब गाना कितना अच्छा साउंड करता है, कितना अच्छा, तो मैं यही तो कहना चाहता हूं, वापस सब्जेक्ट से शुरू करोगे, द सॉन्ग साउंड्स, और हाउ की जगह पे आप वेरी कर देते हो, तो वेरी स्वीट जो होगा वो सही होगा। द सॉन्ग इज बिटर गलत है, मे बी स्वीट गलत है, द सॉन्ग डज नॉट साउंड स्वीट गलत है, हाउ की जगह पे मुझे करना होता है, अरे भाई साहब कई करना हो या करे, वेरी करना हो या करे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि समझ में आ रही हो। अटी ने देखो, वॉट अ शार्प मेमोरी यू हैव, अरे भाई साहब तुम्हारी मेमोरी कितनी तेज है, थारो दिमाग कितो तेज है, यूं कि नहीं कहना हुआ तो कहीं कराला, अटी ना जाओ। तो देखो यू हैव से स्टार्ट किया मैंने, किससे स्टार्ट किया, यू हैव, यू हैव, यू हैव, वॉट की जगह पे मैंने वेरी लगाया और पूरा के पूरा क्या हो गया, यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा, वॉट अ क्लेवर बॉय मोहन इज, अरे भाई साहब मोहन की तो चतुर लड़को है, तो देखो मोहन कितो चतुर लड़के, और मतलब कहीं होगा कि मोहन बहुत चतुर लड़का है, तो क्या होगा भाई साहब, मोहन मे बी नहीं होगा सर, इज नॉट क्लेवर नहीं होगा, सम वॉट क्लेवर नहीं होगा, मोहन इज अ वेरी क्लेवर बॉय होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अरे इधर आ जाओ, ओ दैट वुड दैट बता रखा है, ओ दैट वुड दैट जब भी हो, ओ दैट हो या फिर वुड दैट हो, जब भी मुझे इसको एसर्टिव में बदलना हो, इसकी जगह पे आप कर दोगे सर, क्या कर दोगे, इसकी जगह पे आप कर दोगे आई विश, क्या कर दोगे, आई विश, इसका मतलब होता है काश, काश में राजा होता, तो आई विश आई वर द किंग होगा। ध्यान रख लेना, आई विश बाकी पूरा वो के वो रहेगा, ध्यान रखना बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ओ दैट ही वर विथ अस नाउ, काश वो हमारे साथ होता, तो दैट का क्या हो जाएगा, आई विश ही वर, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आसान है सर, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। अटी ना जाओ, देखो क्या लिखा हुआ, वुड दैट वी हैड ए हाउस ऑफ आवर ओन, काश हमारे पास खुद का एक घर होता, तो वुड दैट के लिए मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, वी विश, यहां पे सब्जेक्ट जो होगा वही लगाना, ध्यान रखना, जको सब्जेक्ट है वही विश करेला, वी हैड ए हाउस ऑफ आवर ओन, तो वी विश वी हैड ए हाउस ऑफ आवर, अगर यहां आई होता तो यहां आई विश होता। अरे सर ये तो नई चीज पता चल गई, ये 15/15 वालों के लिए है, ध्यान रख लेना। जे बात अटी ने देखो, अटी ने हुर्रे आ रखा है, तो हुर्रे में खुशी की बात होती है, जॉय की बात होती है, जॉय वी हैव वन द मैच, अरे भाई साहब जीत कहाँ, मैच जीत कहाँ, तो आ तो राजी होने की बात है, आ तो भाई साहब खुशी की बात है, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय होगा, सैड नहीं होगा, सेमफुल नहीं होगा, स्ट्रेंज नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जे बात, इधर देखो ब्रेवो, ब्रेवो मतलब शाबाश, अगर किसी को हमें शाबाश कहना है तो तारीफ कर रहे हैं भाई साहब, प्रेज कर रहे हैं, तो ये शेम की बात नहीं है सर, सैडनेस की बात नहीं है, अजीब बात नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सेव्ड द चाइल्ड। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, फटाफट सर। अलास रमाइना पे दुखी होया करा सर, अखंड दुखी होया करा, अलास द पुअर वुमन हैज लॉस्ट हर सन, अरे भाई साहब उस वुमन का बेटा चला गया है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इट इज वेरी जॉयफुल नहीं होगा, स्ट्रेंज नहीं होगा, तारीफ की बात नहीं है, इट इज एक्सट्रीमली सैड, आपको सैड के साथ जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है भाई साहब। फाई का मतलब होता है शेमफुल, डिस्गस्ट, फाई
यू हैव चीटेड योर फ्रेंड, कितनी खराब बात है कि तूने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है। इट इज़ वेरी सैड नहीं होगा, इट इज़ जॉयफुल नहीं होगा, स्ट्रेंज नहीं होगा, इट इज़ शेमफुल होगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। फाय ही बिट्रेड हिज फ्रेंड, अरे भाई साहब कितनी खराब बात है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड को धोखा दिया, वही बात है, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम होगा। बस ये ध्यान रख लेना सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। अब ये थोड़े से अलग है, ये 15/15 वालों के लिए, उनकी सांसें मारना है इसलिए। इधर देखना, अ किंग एंड बेगिंग फॉर फूड, अरे भाई साहब एक राजा और भीख मांग रही हो खाने वास्ते, एक राजा और खाने के लिए भीख मांग रहा है, तो ये किस तरीके की बात है, बहुत ही अजीब बात है। तो इट इज स्ट्रेंज दैट, इसमें स्ट्रेंज के साथ जानना है। किसके साथ जानना है? स्ट्रेंज दैट अ किंग शुड बेग फॉर फूड। जैसे मैंने एक नेक्स्ट बोला कि भाई साहब एक सेंट एंड अफ्रेड ऑफ गोस्ट, एक साधु आदमी, और भाई साहब उसे भूतों से डर लगता है, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो बहुत ही अजीब बात कर रहे हो। तो इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इट इज स्ट्रेंज, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस चीज का ध्यान रखना सर। इनको ऐसे ये पूछे जाने के चांसेस नहीं है, ये मैं तूफानी करने के चक्कर में आपको दे दिया। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू बिलीव सच लाइज, इसका मतलब वो कितनी स्टूपिड थी कि उसने ऐसे लाइज का बिलीव किया। कुछ मत करो जिसमें इनफ लगा रखा है, जिसमें क्या लगा रखा है? इनफ, वो सही जवाब होगा। वही स्टूपिड और साथ में इनफ लगा रखा होगा, वो सही जवाब होगा। बाकी लोड मत लो, चांसेस है कि नहीं पूछे लेकिन रिस्क ना ले, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। हाउ जेनरस ऑफ हिम टू हेल्प द पुअर, तो क्या होगा? जेनरस इनफ होना चाहिए। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहां तक मैंने जितना बताया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें, मुझे नीचे बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। मुझे रिव्यू दें, फीडबैक दें। इन 15 मिनट की सीरीज का आपका बहुत प्यार मिला है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसी तरीके से इस प्यार को बनाए रखें। आप अपनी तरफ से फीडबैक दें कि आपको अभी भी किस में समस्या आ रही है, हम वो चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे। बस कैसे भी करके आपके घर पे नौकरी पहुंचनी चाहिए। 53,000 वैकेंसीज है सर, कम नहीं होती। तो ये वैकेंसीज अगर आई है तो मैं चाहता हूं कि आपके घर पे नौकरी आए। बस खपते रहें, मेहनत करते रहें सर। जय बजरंगबली, जहां पे भी रहें आनंद में रहें। थैंक यू सो मच।